पानी की शहर में सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निदान मैंने कर दिया है। कहीं हमको नहीं लगता है कि मेरे वार्ड में आपको कोई काम बचा हुआ है। अब जो मुझे चुनौती मिली है 13 वार्ड में, और जो मैं 11 में देखा है, कोई काम नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि आज तक झाड़ू सही से नहीं लगा है वार्ड नंबर 11 में। मैं 5 में गया हूँ, कई लोगों ने कहा है कि मुझसे विधवा पेंशन के नाम पर 200 रुपया ले लिया गया है, लेकिन आपने मेरा विधवा पेंशन करवाया है, मुझे रैका नहीं जाने दिया है और मेरा काम हो गया है, तो मैं आपको वोट करूंगा। मेरा जो काम है 2012 से लेके 17 तक, 17 से लेके ये 22 तक और 23 में जो इलेक्शन हुआ है, तो इस सबसे बड़ी वजह हम लोग काम को प्रेफरेंस देते हैं कि किसी भी आदमी का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को हमने एक नज़र से देखा है। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। दूसरे कैंडिडेट में बहुत सारा फर्क है। जैसे हमारे जुन्ना खान जो है, कोई भी काम होता है तो वो उनको बुलाते हैं तो तुरंत हाजिर होते हैं, और दूसरे कैंडिडेट में बोलते हैं तो वो बोलते हैं आते हैं जाते हैं। मतलब बहुत सारा फर्क होता है कैंडिडेट सब में। लेकिन हमारा जुन्ना खान जो है कैंडिडेट, उनको बुलाया जाता है तो तुरंत हाजिर होते हैं। और पहले से भी ये समाज सेवा किए, कोरोना काल में भी सबको मदद किए, पैसा से हो, खाना पीना से हो, हर चीज से इन्हें मदद किए और इनका भरपूर सहयोग रहा। और किसी जाति धर्म की बात नहीं, सबको मिला करके चले हैं और सबको लेकर के समाज में रखे हैं और बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के बड़ा बाजार में। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी वार्ड नंबर 13 कह सकते हैं इसको, वार्ड नंबर 13 की जो वार्ड पहले जो कमिश्नर थी, उनके पति हैं रेहाना खातून। वो अभी फिर से चुनाव में हैं और अभी वार्ड पार्षद की उम्मीदवार हैं। हमारे पास कह सकते हैं उनकी पति मौजूद हैं और साथ में बहुत सारे समर्थक हैं। और रात के ये लगभग 11:30 बजे का टाइम है और ये लोग कह सकते हैं कि जनसंपर्क में ही जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 टर्म ये लोग पहले भी रह चुके हैं चुनावी मैदान में। इन्होंने जीत हासिल की, 2 टर्म रहे और लगातार काम किया जनता के लिए। आपको बता दें कि ये इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके साथ सर्वदलीय समर्थन है। लगातार देखा जाता है कि जो भी दल, चाहे वो किसी भी दल का इंसान रहा हो, इनके समर्थन में रहा है। और इसकी खास वजह यह है कि इन्होंने कभी भी जाति धर्म इन सब पे बिलीव करके कोई काम नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों की जरूरत को देख करके काम किया है। और यही वजह है कि जनता ने इन्हें 2 बार चुना भी था। अब ये तीसरा टर्म है और देखना यह है कि तीसरे टर्म में इन्हें जनता चुनती है या नहीं चुनती है। इसको लेकर के हम कुछ जनता से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जुन्ना खान की जो पत्नी है, उन्हें लगातार जन समर्थन मिलता रहा है। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार अहमद। निसार साहब, वार्ड नंबर 13 में अभी रेहाना खातून फिर से कैंडिडेट है। 2 टर्म वो रह चुकी हैं। 2 टर्म रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनका पहला टर्म बहुत अच्छा रहा होगा, तब दूसरा टर्म लोगों ने चुना होगा। अब तीसरे टर्म की बारी है। क्या आप लोग तीसरा टर्म में भी उन्हीं को चुनने वाले हैं? अगर चुनने वाले हैं तो क्या वजह है चुनने? इनका वजह यह है कि वार्ड में पहले वार्ड 10 था, 10 वार्ड में इनका ये वजह है कि सबसे पहला पानी का समस्या था। ये ने पूरा निदान किए, पूरा पानी का अपने फंड से और सरकारी फंड लगा करके, अपना निजी भी फंड लगा के पूरे वार्ड में पानी का सबसे पहले निदान किए। सबसे बड़ा काम ये किए हैं। वार्ड का पानी आता भी है कि सिर्फ नल लगा? आया अपना फंड निजी डाल करके पूरे मोहल्ला को दिए। वार्ड 10 में हर घर में नल लगा दिए। उसके बाद ये है कि नाला बनाए। उसके बाद ये है कि जिसको इंदिरा आवास नहीं था, इंदिरा आवास भी करवाए अपने फंड से, निजी तौर पर अपना खर्च कर करके भी। उसके बाद वार्ड नंबर 10 में जितना शौचालय दिए, शौचालय भी दिए। इनका काम बहुत ही अच्छा रहा और पहले से भी ये समाज सेवा किए, कोरोना काल में भी सबको मदद किए, पैसा से हो, खाना पीना से हो, हर चीज से इन्हें मदद किए और इनका भरपूर सहयोग रहा। और किसी जाति धर्म की बात नहीं, सबको मिला करके चले हैं और सबको लेकर के समाज में रखे हैं और बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। और आगे ही 2013 में भी और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 23 में तो ये हमारे साथ युवा है, इनसे बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने साफ बताया है कि जो पानी का समस्या, एक तरफ जब मधुबनी पूरी तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में अगर इस वार्ड में पानी की समस्या नहीं है तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और इनके कार्यकाल में अगर ये चीज हो चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ युवा है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा हुआ ना। राजा जी, अभी चुनाव का वक्त है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं, प्रत्याशियों के लिए कुछ लम्हे हैं। यही वजह है कि 11:30 बजे रात में भी ये जुटे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को और किसे चुन रहे हैं? हमारे वार्ड में जो पहले 10 था, अब 13 हो गया है। उसमें हमारे जुन्ना खान भी ठीक ठाक है। क्यों ठीक है? उसमें हम लोग का जो भी काम था सब बढ़िया से कर देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। चलिए, तो ये लोग हैं, हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज खान।
मेरा अभी चुनाव का वक्त है, बस कुछ दिन में चुनाव होना है। वार्ड की जो कुछ समस्या थी, क्या लगता है अगर 100% एक पैमाना सेट करें तो कितने परसेंट का इन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया है 2 टर्म में? 2 टर्म में तो वार्ड 10 था पहले, अब 13 हो गया है। तो 2 टर्म में जो भी काम बचा हुआ था वो पूरा हुआ है अभी। फिलहाल अभी कुछ-कुछ काम बाकी है तो वो पूरा होने मतलब हो ही जाएगा समझिए, और इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे जिताएंगे इनको तो जरूर वो भी पूरा होगा। और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव में। तमाम कैंडिडेट के सामने में जुन्ना खान साहब हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। उनमें और दूसरे कैंडिडेट में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? दूसरे कैंडिडेट में बहुत सारा फर्क है। जैसे हमारे जुन्ना खान जो है, कोई भी काम होता है तो वो उनको बुलाते हैं तो तुरंत हाजिर होते हैं, और दूसरे कैंडिडेट में बोलते हैं तो वो बोलते आते हैं जाते हैं, मतलब बहुत सारा फर्क होता है कैंडिडेट सब में। लेकिन हमारा जुन्ना खान जो है कैंडिडेट, उनको बुलाया जाता है तो तुरंत हाजिर होते हैं। तो डायरेक्ट अब हम कैंडिडेट्स के पति से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के। जुन्ना खान साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, हिंदुस्तानी मीडिया का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस रात के तन्हाई में करीब करीब 11:30 से ज़्यादा बज रहा है और आपने हमको खोज लिया है कि आप अपना विचार वार्ड नंबर 13 की जनता को दीजिए। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। बोलिए। सबसे बड़ी बात जो है कि आप 2 टर्म पहले भी यहाँ रह चुके हैं, 2 टर्म आपने काम किया है। अब ये तीसरा टर्म है और तीसरे टर्म के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी तैयारी लगातार चल रही है। हम लोगों ने देखा भी है कि किस तरह से पब्लिक आपको सपोर्ट कर रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। क्या कुछ वजह है आपको सपोर्ट करने का? बस हम तो यही जानते हैं कि मेरा जो काम है 2012 से लेके 17 तक, 17 से लेके ये 22 तक और 23 में जो इलेक्शन हुआ है, तो इस सबसे बड़ी वजह हम लोग काम को प्रेफरेंस देते हैं कि किसी भी आदमी का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को हमने एक नज़र से देखा है। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है और मैंने सब लोगों का काम किया। लोग हमारे साथ बहुत है लेकिन मैंने किसी का नहीं। मेरा मन जो किया, दिल जो किया कि नहीं, सबको। इसलिए कि मैं 2200, आज से पहले जो नगर निगम से पहले जो नगर परिषद था, 2200 समथिंग वोट मेरे वार्ड में था। मुझको जो वोट किया उसके लिए भी मैं वेलकम, उसका भी वेलकम किया। जो नहीं दिया मैंने उसका भी काम किया है, उसको भी सम्मान देने का काम किया है। मैंने कभी अपने वार्ड में बॉर्डर नहीं देखा कि ये 10 है, ये 11 है, ये 5 है। मैंने सब लोगों को काम किया है और मुझे यकीन है कि सरकार की जितनी भी योजना थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के, शौचालय योजना से लेकर के, वृद्धा पेंशन से लेकर के, विधवा पेंशन से लेकर के, निशक्ता से लेकर के, या फिर रोड नाला हमारे वार्ड में आपको नहीं मिलेगा, सब अंडरग्राउंड करवा दिया है मैंने। पानी की शहर में सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निदान मैंने कर दिया है। कहीं हमको नहीं लगता है कि मेरे वार्ड में आप कोई काम बचा हुआ है। अब जो मुझे चुनौती मिली है 13 वार्ड में, और जो मैं 11 में देखा है, कोई काम नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि आज तक झाड़ू सही से नहीं लगा है वार्ड नंबर 11 में। मैं 5 में गया हूँ, कई लोगों ने कहा है कि मुझसे विधवा पेंशन के नाम पर 200 रुपया ले लिया गया है, लेकिन आपने मेरा विधवा पेंशन करवाया है, मुझे रैका नहीं जाने दिया है और मेरा काम हो गया है, तो मैं आपको वोट करूंगा। यही मेरी पहचान। कितने लोग और हो गए हैं? पहले आपके लगभग 2200 वोटर थे, अभी कितने? अभी 4621 वोट वार्ड नंबर 13 में है। अब दुगना हो गया है। आप के जो 50% लोग हैं वो तो आपके साथ हैं। वो जो 50% लोग हैं जो पहली बार आपको वोट करने वाले हैं, वो किस तरह से आपको देख रहे हैं? आपने जब मुलाकात किया उनसे तो उन्होंने किस तरह से आपको दिलासा दिलाया है कि आपके साथ है वो? मेरा जो नया साइट बना है वो वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12, ये मिला करके वार्ड नंबर 10, ये 4 वार्ड को मिला के वार्ड नंबर जो 13 बना है, उसमें जितने नए वार्ड जुड़े हैं उसमें मुझको लोग वेलकम मेरा कर रहा है। मुझको ये कहता है कि नहीं, आप काम किए हैं और हम काम करने वालों के साथ हैं। औरतें अपना आंचल फैला के दुआ कर रही थी कि आप जैसे कमिश्नर की हमारे वार्ड में जरूरत है। इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं, मालिक ने चाहा तो जितने लोगों का आशीर्वाद वार्ड नंबर 13 में मुझे मिल रहा है, मुझे अपना यकीन है कि मैं बहुत वोटों से जीतूंगा। यही मैं उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी 2 टर्म आप रह चुके हैं, कौन कौन सा काम आपने किया ये तो आपने बता दिया। वह कौन से काम रह गए हैं जो आपको लगता है कि अब इस टर्म में आपको पूरा करना है? अभी सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 13 में जो है वो पानी की समस्या दिख रही है। जो बचा हुआ जो वार्ड जो 11 देख रहे हैं, जो 5 देख रहे हैं, जो कुछ पंचायत का आबादी कुछ जुड़ी है, इस सबको देखने से लगता है कि काम चुनौती हम पे ज्यादा आएगी। और मुझे यकीन है कि इसको हम बड़े सीरियस ले रहे हैं। इसीलिए ले रहे हैं सीरियस में कि काम हुआ ही नहीं उधर,
और वो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि कम से कम घर घर में, खास करके पानी का जो समस्या है शहर में, उसमें अपने वार्ड में पानी का 2-4 सबमर्सिबल तुरंत लगाने की प्रयास है। 15 को 11-9 को इलेक्शन है, चुनाव है, महापर्व चुनाव है, 11 को वोटिंग है, गिनती होगी और लगता है 15 से लेकर 17 तक में जो है नए बोर्ड का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि पहले पानी पर फोकस करें। आदमी के जीवन की सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो जीवन पानी ही है, जल ही जीवन है। तो मेरी कोशिश रहेगी फर्स्ट प्रेफरेंस हम पानी को दें, और जहाँ भी पुल पुलिया गड़बड़ सब है उसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अच्छा करने का। कहीं कहीं पोल की समस्या है, उस पोल की समस्या को दूर करेंगे, इसीलिए कि पोल है ही नहीं, लोग जो है ना वो बांस में लगा करके अपना तार को ले गया घर में। तो ऐसा भी हमारे वार्ड बलुआ पर दिखा है, 11 में दिखा है। तो मेरी इस सब पे नजर है, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक करें। सफाई में हमारा अपना जवाब नहीं है। मैं अपने वार्ड की छाप मिला है आपको, क्या जनता से मेरा निशान है, आपको ढोलक निशान बना है। जीत से पहले जश्न की तैयारी लोग करता है, किसी भी शादी में होने से पहले गीत होती है, ढोलक के बगैर आदमी नहीं रह सकता है, वो खुशी का प्रतीक है वो। इसीलिए मुझको 2 नंबर मेरा निशान है, 2 नंबर क्रम संख्या पर मेरा ढोलक का निशान है। मैं अपने मतदाता मालिक से मेरी गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप 9 तारीख को ढोलक के निशान पर अपना आशीर्वाद भी दें और अपना कीमती वोट ढोलक पे लगावें और रेहाना खातून को जितावें। यही मेरी आखिरी लोगों से गुजारिश है और मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा। यही बातों को कह करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ जुन्ना खान साहब थे, रेहाना खान के पति हैं। इन्होंने तमाम बातें बता दी है और इनका ये कहना है कि ये जो अभी नए वार्ड इसमें जुड़े हैं, वहाँ जो कुछ समस्या है उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मधुबनी में पानी को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो तमाम लोग जानते हैं। शहर में आजकल ऐसा हालात है कि लोगों को पानी पीने के लिए दूसरे लोगों के पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में देखना यह है कि जब ये तीसरे टर्म में अगर जनता इन्हें चुनती है तो ये किस तरह से काम करते हैं। हालांकि इनका जो पुराना कार्यकाल है वो काफी शानदार रहा है और इस बात का यकीन अब लोगों को दिलाना है अगले 2-3 दिनों के बाद वोट दे करके कि क्या जनता फिर से इन्हें चुनती है और आगे इन्हें ये मौका देती है कि फिर से ये जो दूसरे नए वार्ड जुड़ रहे हैं वहाँ का काम पूरा करेंगे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।